चंपारण सत्याग्रह। अगर बात करें इतिहास के वह कालखंड जिस कालखंड में पूरी तरह से पूरी भारतवर्ष पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित था, अंग्रेज जो चाहते थे वो हम भारतीयों से करवाते थे, क्योंकि टोटली भारतवर्ष को अपना उपनिवेश बना चुके थे, यूं कहे तो गुलाम बना चुके थे, एज ए सर्वेंट। अंडरस्टैंड? ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर अंग्रेजों ने अपनी वर्चस्व स्थापित न किया हो। ऐसा कहा जाता था अंग्रेजों के देश में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। जब भारत का खोज हो गया तो विश्व के प्रत्येक स्थान से स्वीडिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी और उसके साथ साथ पुर्तगाली कंपनी और साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पर अपना पैर पसारने की हक से अधिकार क्षेत्र को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए यहाँ पर आ गए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपनी प्रथम कारखाना खोला और उसके बाद से ही अनेकों अजीबोगरीब पूरी भारत को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया। परंतु हुआ क्या, बात करें उसी में से एक चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, बिहार का एक जिला, यूं करें अगर बात बिहार का तो टोटली 38 जिला है, टोटल डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू 38। ठीक है, बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या 38 है और उन्हीं 38 जिलों में से एक है आपका पूर्वी और पश्चिमी चंपारण नाम का जिला। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज जबरदस्ती यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाया करते थे। नील का खेती करना कोनो बड़ा बात नहीं था, बड़का बात नहीं था। ठीक है, परंतु होता क्या था कि एक बार नील की खेती कर लिया करते थे किसी खेत में, तो 2-4 वर्षों तक वो भूमि बंजर हो जाती थी। कोई भी फसल आप उसमें रोपिए पर फसल ही नहीं पनपता था, उगता ही नहीं था, क्योंकि पूरी तरह से भूमि बंजर हो चुकी थी। और अगर नील की खेती ना करते तो किसानों को जबरदस्ती अंग्रेज इतना मारते थे पूछिए नहीं, चौराहे पर नांगा करके मारते थे। क्यों नहीं करोगे आप नील की खेती? करना ही करना है। ठीक है, तो 1916 की बात है, 1916 में बिहार का एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। इसकी मुलाकात महात्मा गांधी से 1916 में हुआ। ठीक है, इसने जाकर के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के किसानों की दयनीय हालतों के बारे में महात्मा गांधी से बखान किया। 1916 में महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, हम इस समस्याओं पर गौर करेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद, चूंकि महात्मा गांधी उस समय के सबसे जाने माने बैरिस्टर थे, वकील थे, लंदन से पढ़ करके आए थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में अपना कारनामा दिखा चुके थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बतला दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ क्या होता है, चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है, पर फिर भी जा करके लंदन के कोर्ट में वे अपील करते हैं कि मान लिया कि हम इंडियन हैं, हम ब्लैक हैं, हमें फर्स्ट क्लास एसी बोगी में बैठने की इजाजत नहीं है, फिर तुम्हारी टीसी ने हमें फर्स्ट क्लास रेलवे के इंजन का फर्स्ट एसी बोगी में बैठने के लिए सीट क्यों दिया? और यहाँ पर महात्मा गांधी इस केस में जीत जाते हैं। ठीक है, पूरी लंदन की सरकार उनसे माफी मांगती है। तो दक्षिण अफ्रीका में अपना कारनामा दिखला चुके थे, हालांकि इंडिया में अपना पैर पसारना ये चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ऐसी कोई आंदोलन शुरू करे जिससे हमारी इंडिया में पूरी तरह से छवि बरकरार हो जाए, लोगों को मुंह पर मेरा नाम आ जाए, सभी लोग मुझे पूर्णतः जान जाए। और यहाँ से राजनीति में प्रवेश करते हैं महात्मा गांधी। 1916 में
होता क्या है कि महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल नाम के किसान से होता है और उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारणों के किसानों के दयनीय हालत के बारे में बताया। वे बताया कि अगर जबरदस्ती हमसे नील की खेती करवाते हैं और नील की खेती अगर एक बार कर लिया जाए किसी खेत में तो 2-4 वर्षों तक वो भूमि बंजर हो जाती है। कोई भी फसल उसमें हम रोपते हैं तो फसल उगता ही नहीं है, भूमि टोटली बंजर हो जाती है। इतना ही नहीं, उस नील की खेती जब पक करके तैयार हो जाता है तो अंग्रेज उसे खरीद नहीं रहे हैं, अच्छा मुनाफा हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस समय जबरदस्ती नील की खेती भी करवाते थे और जब खेती से फसल तैयार हो जाता था तो नील को खरीद भी नहीं रहे थे, क्योंकि जर्मनी में एक आर्टिफिशियल नील की आविष्कार हो गया था तो उसकी मांग बाजार में बहुत हद तक हो गई थी। तो उसके आगे ये नील की खेती फीका पड़ जाता था तो किसानों को बहुत अधिक हद तक क्षति हो जाती थी। परंतु जबरदस्ती कलेक्टर जो वहां का था पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का कहता था कि अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन में तुम्हें जबरदस्ती नील की खेती करना ही करना है। जब राजकुमार शुक्ल ने अपनी पूरी कहानी महात्मा गांधी को बतलाया तो महात्मा गांधी कहे कि ठीक है, हम इस मुद्दे को अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं, अगले साल हम आपके पास आएंगे। और 1970 में महात्मा गांधी किए क्या कि गुजरात से बिहार की पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के किसानों की स्थिति को समझा और फिर वहां से बिहार के लिए रवाना हुए। जैसे ही बिहार के लिए रवाना हुए, पटना जंक्शन पर कभी आप जाओगे तो 1917 में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने यहाँ पर उतरे पहली बार, ठीक है। इतना ही नहीं, जब वहां पर गए तो वहां का जो कलेक्टर था बहुत ही सख्त था। अपने साथ इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि जीरादेई जिला से बिलोंग करते हैं और अनुग्रह नारायण सिन्हा को लेकर के गए। ये तीनों लोग मिलकर के अंग्रेजी अफसर के ठीक बाहर बैठ गए धरना पर और एक अपील किया कागज पर एज ए लेटर लेकर के कि मेरा नाम ये है, हम इस मुद्दे को लेकर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। गांव वालों से कहा गया कि आप इनका सहयोग करें। सभी ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का दौर था और अंग्रेज बहुत ही सख्त कार्रवाई किया करते थे। चौराहा पर नंगा करके मारते थे अगर आप गलती में पकड़ा जाते थे तो, ठीक है। बहुत ही सख्त हार्ड पूरी तरह से कार्रवाई किया करते थे अंग्रेजों के द्वारा। तो सब लोग उनसे डरते थे, उनका खौफ था अंग्रेजों का। जब उनका खौफ था तो बहुत अधिक, किसी में इतनी साहस नहीं होती थी कि अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, सीधा उनके मुंह बात कर सके। महात्मा गांधी ने कहा वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, ठीक है। महात्मा गांधी ने बाहर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ बैठ जाते हैं धरने पर और महात्मा गांधी अपील में लिखते हैं कि हम बैरिस्टर हैं, कहाँ के, लंदन के। वो उस लंदन के वकालत से पढ़ करके वहाँ से हम बैरिस्टर बने हैं और वहाँ के अनुच्छेद इसमें लिखा गया है कि हम धरना पर हिंसा रूपी नहीं, अहिंसा रूपी हम धरना पर बैठे हैं, तो तुम हमारी खुद सहायता करोगे, पुलिस फोर्स दोगे हमें बचाने के लिए। वो पगला गया, कहा कि तो सही बोल रहा है और पुलिस आसपास इकट्ठा हो गई। लोगों ने सोचा महात्मा गांधी को मार करके भगाएगा, लेकिन महात्मा गांधी की रक्षा कर रहा था, ठीक है। कलेक्टर ने उनकी रक्षा करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सोचा कि 2-4 दिन धरना पर बैठा रहेगा और ये भाग जाएगा, क्या होगा। परंतु उसे ऐसा पता भी नहीं था कि रातों रात देखिए बार बार व्यक्ति जीतता है ना तो उसकी हेडलाइंस बनती है, पर जो बार बार व्यक्ति हार करके जीतता है ना उसकी इतिहास बनती है। इतिहास में नाम उसका अमर होता है, स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि आप 10वीं पास कब हुए, इंटर पास कब हुए, कितनी मार्क्स लाए हो, आप में टैलेंट क्या है आज की डेट में, ये मायने रखता है।
टैलेंट हर जगह, हर माहौल में, एवरी एरिया में, और टाइमिंग भी बहुत मायने रखता है, वरना पता भी नहीं चलेगा कि चिड़िया कब चुग गई खेत। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा आसपास के लोगों से, ये जो पुलिस फोर्स देख रहे हो मेरे चारों तरफ, ये मेरी सुरक्षा करने के लिए, ये मेरे को भागाने वाली नहीं है। गांव वालों ने सोचा अरे ऐसी बात है, सब धीरे 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 इकट्ठा होने लगे। उनकी धारणा पूरा गांव, पूरा शहर के लोग आकर के, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के लोग आकर के यहाँ पर आसपास में जमा हो गए, महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग ले लिए। और कलेक्टर को हालांकि जब पता चला, महात्मा गांधी ने कहा कि आपकी जबरदस्ती करने से कोई भी किसान नील की खेती नहीं करेगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये खेत हमारा है, ये जमीन हमारा है, हमारी ये मातृभूमि है, इस मातृभूमि के हम बंदे हैं। और अब भला आपकी बात हम क्यों माने? आप कह दोगे नील की खेती करने के लिए हम नील की खेती करेंगे, क्यों? अगर खेती करते भी हैं तो हमारी भूमि बंजर हो जाती है, और ऐसा हम होने नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तब जाकर के कलेक्टर ने उनकी अपील को माना, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और उसके बाद से 1917 में पहली बार नील की खेती खत्म किया गया। उसके बाद से किसानों की छूट दी गई कि आप जो भी चाहे आप अपने खेतों में फसल उगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो नील की खेती करें, अन्यथा न करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आप पर दबाव नहीं डालेगा। ठीक है, तब जाकर के 1857 के बाद पहला ऐसा क्रांति हुआ कि 1917 में सीधा सीधा अंग्रेज भारतीयों के बात माने, भारतीयों के आगे झुक गए। ठीक है, अन्यथा इससे पहले अंग्रेज सीधा सीधा 1857 के बाद बीच में किसी की बात नहीं सुन रहे थे, किसी के मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रहे थे। ये था हमारा चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917 में खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, इस चूंकि 20 कट्ठा जमीन है तो आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना होता था। अगर आप नहीं करते थे तो बहुत दंडित किया जाता था चौराहा पर आपको। ठीक है, तो इसलिए 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, और इसलिए इसे हम 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछता है कि 3 कट्ठिया प्रणाली से क्या समझते थे, यही आपका 3 कट्ठिया प्रणाली है। तो ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह। आशा करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से चंपारण सत्याग्रह अच्छा से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एवरीथिंग। 1857 की क्रांति इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड में अगर पूरी भारतवर्ष की सेना अगर एकजुट होकर के लड़ती न, तो शायद हमारा देश 1857 में ही आजाद हो गया रहता, इंडिपेंडेंट हो गए थे हम। परंतु उस समय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं। सब लोग अपने फायदे के लिए, अपने लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से। किसी में एकजुट होकर के अपने देश के लिए मर मिटने की बात ही नहीं थी, क्योंकि और अंग्रेज भली भांति इनकी कमजोरियों को समझ चुके थे। आज हम आपको 1857 की क्रांति की तरफ ले चलते हैं। 1857 की क्रांति क्या था? देखिए, 1857 की क्रांति बहुत ही हमारे इतिहास का वह कालखंड जो हमारे इतिहास में पूरी तरह से, इसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इस क्रांति में पूरी भारत वर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ डट करके मुकाबला हो रहा था। जगह जगह आगजनी हो रहा था, अंग्रेजों को पकड़ करके मारा पीटा जा रहा था, पत्थरों से, लाठी, डंडा, ईंट, कंकड़, सभी जगह पर अंग्रेजों को मारा ही मारा जा रहा था। ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई इलाका नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड नहीं जहां पर अंग्रेज पकड़ा जाए, मिल जाए और उसको इंडियन के हाथों मारा न जाए। उसी वक्त हमारा देश आजाद हो गया रहा था। बात करें अगर बिहार से, तो बिहार का उस समय हमारे जाने माने जमींदार थे जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह।
झांसी से थी आपका बिलोंग करने वाली झांसी की रानी, फिर नाना साहब, हजरत महल, वगैरह वगैरह। देखिए बीर कुंवर सिंह ये 1857 की क्रांति में क्यों कूद पड़े? क्योंकि इनसे जमींदारी छीन ली गई अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के द्वारा जब इनसे जमींदारी छीन ली गई तो ये किए क्या कि पूरी तरह से युद्ध में भाग ले लिया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, अंग्रेजों को मारने काटने लगे। इतना ही नहीं, उनको जान से भी मार रहे थे। देखिए इस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या बना? तत्कालीन कारण जो था आपका मंगल पांडे का सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह 1857 में, अगर आपको याद हो तो 1857 में एक नई किस्म का राइफल निकला था, ठीक है। और उस राइफल की एक खास विशेषता ये थी ना कि उसका जो कारतूस था, गोली था, दांत से एक कवर, खास किस्म का कवर था, उसमें गोली को डाल दिया जाता था। और जैसे पहले आप राइफल में एक बार में एक ही गोली डाल करके और पहले उसको शूट करते थे, फिर दूसरा गोली आप उसमें डाल देते हैं। आज के जमाने में मशीन गन वाला राइफल नहीं है कि एक बार पकड़ के मार धक 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 मार रहे हैं आप सबको, ऐसी बात पहले नहीं थी, ठीक है। देखिए तो एक खास किस्म की राइफल निकली थी उस समय 1857 में। हुआ क्या ना कि जब 1857 में एक खास किस्म की राइफल थी तो उसकी जो कारतूस थी, गोली थी, एक खास किस्म की कवर में लगी हुई थी, और वो उस कवर को पहले दांतों से खींच करके हटाना पड़ता था। दांतों से खींच करके हटा लिए ना, और उसके बाद उस कवर से निकले कारतूस को राइफल में डाल देते, फिर किसी को शूट करते थे, ठीक है। परंतु उस कवर की ये विशेषता थी कि वो कवर जो था गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर के बना था, याद रखिए, ठीक है। ऐसे ही विद्रोह नहीं हुआ था बाबू, जान लीजिए। क्योंकि आसमानों से कहो कि अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा करें। आसमानों से कहो, हमारे यहाँ का उस समय मंगल पांडे जैसे महान सभी सैनिक बोल रहे थे कि आसमानों से कहो कि अगर हमारी उड़ान देखनी हो ना तो अपनी कद और ऊंचा करें, और फिर डॉट डॉट डॉट। देखिए तो सैनिक विद्रोह क्यों हुआ? 1857 में जो नया किस्म का राइफल निकला था, तो उस राइफल में जो कारतूस थी उसको उसका कवर को दांत से हटा करके फेंक करके हटाना पड़ता था, दांत से खींच करके, और उससे निकले कारतूस को डाल देना पड़ता था राइफल में, फिर किसी को शूट करना पड़ता था, तब जा करके राइफल चलता था। परंतु उस कवर की खास विशेषता ये थी कि जो कवर बनता था गाय और सुअर की चर्बी से बनता था, याद रखिए। जैसा कि आप जानते हो कि गाय हिंदुओं की परम धर्म, धार्मिक मां की दर्जा दिया गया है हिंदू धर्म में गाय को। भला अपनी मां की चर्बी को कोई कैसे टेस्ट कर सकता है? हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यता के अनुसार गाय को मां का दर्जा दिया गया है, या फिर मां से बढ़ करके, ठीक है। और बात करें मुसलमान में, तो मुसलमान धर्म में सुअर को नफरत की दृष्टि से देखते हैं, और ये कारतूस का जो कवर था वो गाय और सुअर की चर्बी से मिल करके बनाया गया था। इसको देखने वाले थे कौन? मंगल पांडे। जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो लोगों ने कहा कि गाय और सुअर की, अंग्रेजों से पूछा गया कि गाय और सुअर की चर्बी से तुम बनाया है इसका कवर, तो मंगल पांडे से कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अफवाह है। क्या है ये? अफवाह है। अंग्रेज साहब सब कह दिए, कहे कि नहीं ऐसी अफवाह फैलाया गया है। परंतु जब मंगल पांडे कारखाना में घुस गए, उस समय के जाने माने मंगल पांडे,
NI बटालियन 34 में आपका काम कर रहे थे, इसका सेना थे। जब ये कारखाने में मंगल पांडे एंट्री कर गए तो देखे कि इतना बड़ी मात्रा में गाय को काट करके रख दिया गया और इधर दूसरी तरफ सुअर को बड़ी संख्या में काट दिया गया है। क्यों? तो दोनों को चर्बी को एक साथ मिला करके और उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से पिघला करके और नए कवर बनाया जा रहा है, और वो कवर हमारे राइफल का जो कारतूस है उसके ऊपर ढक दिया जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि साला हम पंडित हैं और तुम पंडित का धर्म ही नाश दिया, तुमने मेरा धर्म नाश दिया। अब जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं है, जिंदा रहने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं। एक पल भी जीने का मेरे अंदर हौसला नहीं है। तुमने बताया क्यों नहीं? मेरे साथ इतना विश्वासघात। पेशे से हम पंडित हैं, कोई मेरे से पूजा पाठ नहीं कराएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आएगा नहीं, क्योंकि गाय को हम हिंदू धर्म में मां से बढ़कर मानते हैं। अगर देखिए गाय किसी के घर मर जाए ना तो बहुत रोता है लोग, उसको अर्थी की तरह सजा करके ले जाया जाता है। खूंटा पर बांधे हुए गाय अगर मर जाए तो बहुत अशुभ माना जाता है। लोग करते क्या है कि 4-5 गांव में, अगल बगल गांव में उसके लिए चंदा मांग करके उसका क्रियाक्रम भी करते हैं। ठीक है, गाय को हम लोग बहुत अधिक दिल में रख करके अपनी माँ से बढ़ करके मानते हैं गाय को। अरे यार, मंगल पांडे ने कहा कि तुमने मुझे अछूत बना दिया। लोग भेदभाव की भावना से देखेगा हमें। तुमने हिंदू और मुसलमान के बीच की फासला को ही खत्म कर दिया। मंगल पांडे ने कहा कि जब तूने मुझे अछूत बना दिया तो फिर अब जिंदा रहने का तो कोई सवाल है नहीं। अब तू बेटा मरेगा ही मरेगा मेरे हाथों, चाहे कोई भी कुछ कर ले। मंगल पांडे ने निकाला कारतूस और मार दिया जो दोनों अफसर मेन था, दोनों मेनका को मार दिया और कहा कि अब तुम लोग चाहो तो मेरे को फांसी की सजा दे दो। आई डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं कि कोई मेरी जान ले रहा है या फिर ना। ये आपका सैनिक विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेजी 2 अफसरों को मार दिया गया फटाफट, और पूरी सैनिक इस विद्रोह में भाग ले ली, हिस्सा। ठीक है, और इस 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, ये सैनिक विद्रोह पूरी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया। ठीक है, इसके बाद वीरकुंवर सिंह ने किया क्या कि इनसे अंग्रेजों ने, वीरकुंवर सिंह हमारे आरा के जगदीशपुर गांव से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनसे अंग्रेजों ने जमींदारी छीन लिया। वीरकुंवर सिंह ने कहा कि बेटा 80 बरस के हुए तो क्या हुए, 80 बरस में हम अभी भी तुम्हारे जैसा 80 और 8000 लोगों को संभालने का ताकत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ापा में भी जवानी आता है। हम उस राज्य से और उस जिला से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आरा कभी हारा नहीं। ठीक है, वीरकुंवर सिंह ने कहा कि प्रखंड चाहे जिला एहिजे से हिला, अब तू है कि सारा हमारा जमींदारी छीन लेगा। वीरकुंवर सिंह ने मोर्चा खोल दिया, मोर्चा की शुरुआत कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। इतना ही नहीं, देखिए झांसी की रानी, इसकी पौती मारे जाते हैं और इसका जो पुत्र होता है उसको अंग्रेज कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र झांसी के इलाके का राजा नहीं बनेगा। तो झांसी की रानी जो थी अक्का, बचपन में इनका नाम मनु हुआ करता था। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करने लगा अपने पुत्र के सिंहासन के लिए। ठीक है, ये देखिए जमींदारी के लिए युद्ध में भाग ले लिए कि तू मेरे से जमींदारी कैसे छीन सकता है। झांसी की रानी अपना वर्चस्व बचाने के लिए, ताकि उनका पुत्र का अस्तित्व कायम रहे, उनको उनका हक मिले, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। नाना साहब ने
कहा कि तुम बुढ़ापा में मेरा पेंशन कैसे बंद कर सकता है। अंग्रेजों ने कहा कि तुमको हम पेंशन नहीं देंगे। तो नाना साहब ने अपना पेंशन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। हजरत महल ने कहा कि तुमने मेरा ससुर को जेल खाने में बंद कर दिया है, कैसे, क्यों? मेरे रहते तुम साला मेरे ग्रैंड ससुर को तुम भला जेल खाने बंद कर देगा, हम देखते रह जाएंगे। इसने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, मोर्चा खोल दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। जितना भी थे, कबीर कुंवर सिंह हो, झांसी की रानी हो, नाना साहब हो, हजरत महल हो, ये सब अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों से। अगर ये एकजुट हो करके अंग्रेजों को चारों तरफ से घेराबंदी करके घेर करके मारते ना, तो हमारा देश उस समय आजाद हो जाता। परंतु अंग्रेजों को इनकी खबर लग गई। अंग्रेजों को जो पता चल गया, अंग्रेज जानते थे कि ये युद्ध बहुत अधिक लंबा नहीं टिक सकता है, तो अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध को लंबा करो, ये ढूंढ रहे हैं, हमें ढूंढने दो। अंग्रेजों ने और अधिक सेना को बुला लिया, युद्ध लंबा चला, ठीक है। चूंकि ये एकजुट होकर के अंग्रेजों से नहीं लड़े, और यही कारण है कि 1857 की क्रांति को पूरी तरह से दबा दिया गया। मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई। ये था आपका 1857 की क्रांति, ठीक है। इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आपको अगर इस 1857 की क्रांति से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बतला दें। तब तक हमें ज़्यादा थैंक्स फॉर वाचिंग। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।